दोस्तों कहा जाता है कि ईमानदारी का एक दिन इनाम जरूर मिलता है। अगर आप किसी काम को ईमानदारी से कीजिएगा तो उसका इनाम आपको जरूर मिलता है। इसी को लेकर के मैं आप लोग कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी को जरा अच्छे समझिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में श्यामू नाम का किसान रहा करता था। वह अपने खेतों में बहुत ही मन लगाकर काम करता था, लेकिन उसका खेत छोटा होने के कारण उसका जो काम है बहुत चंद घंटों में खत्म हो जाता था। यानी दोस्तों कहने का मतलब जो श्यामू था उसका जो खेत था बहुत छोटा था, अपने खेत का काम कुछ ही घंटों में खत्म कर देता था। और उसका जो परिवार था बहुत बड़ा था। उस छोटे से खेत से उस परिवार का गुजर बसर श्यामू से नहीं हो पाता था। और अपना काम खत्म करने के बाद जो खाली समय बचता था उसको बिताना श्यामू के लिए बड़ा अजीब सा लगता था। यानी दोस्तों अच्छा नहीं लगता था, खाली समय में बैठा रहता था। तो उसने एक दिन तय किया कि क्यों न इस खाली समय में कुछ काम कर लिया जाए। तो उसने सोचा कि चलिए सेठ जी के पास चलते हैं। उनके गांव में एक सेठ होंगे। तो उसने सेठ के पास जाने का निश्चय किया। उसने सुबह सेठ जी के पास पहुंचा। उसने कहा कि आप अपने खेतों में मुझे काम दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत बचता है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है और हमारे पास खेत नहीं है। उस छोटे से खेत से हम अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर सकते हैं। इस बात को जब सेठ जी ने सुना तो सेठ जी भी बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। दया उनके मन था और स्वभाव के बहुत अच्छे आदमी थे। तो सेठ जी ने श्यामू के बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुमको काम हम नहीं देंगे अपने खेत में, बल्कि आज से ये सारा खेत तुम्हारे जी में रहेगा। मेरा जितना भी खेत है तुम्हारे जी में रहेगा और तुम सब खेत की रखवाली करना और फसल बोना जो भी करना। सिर्फ तुमसे मेरे को इतना ही चाहिए कि जो भी उपज हो, जो भी फसल उगे, आधा तुम लेना, आधा मुझे दे देना। यानी दोस्तों कहने का मतलब जो सेठ जी थे उनको सौंप दिए कि आप पूरे खेत का मालिक हैं आज से, मेरे खेत का, और तुम इस खेत में काम करना मालिक बन करके, और जो उपजेगा फसल वगैरह आधा तुम रख लेना, आधा मैं रख लूंगा। इस बात को सुनकर श्यामू काफी खुश हुआ और उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी शुरू कर दिया। वह काम करता रहता, बहुत मन लगाकर काम करता था। सुबह ही चला जाता था काम करने और दिन भर काम किया करता था। थोड़ा बहुत समय निकालकर अपने खेतों में भी काम करता था। यानी दोस्तों कहने का मतलब बहुत मेहनत और लगन से सेठ जी के और अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, श्यामू जो है हल चला रहा था, सेठ जी के खेतों में हल चला रहा था। तो हल चलाते चलाते वो जो हल है जाकर किसी पत्थर वगैरह से जाकर के टकरा जाता है। तो जब उसने देखा, जब 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 हल जाकर टकरा गया तो उसने वहां की मिट्टी हटाई। तो मिट्टी हटाई तो देखा उसने कि एक घड़ा पड़ा हुआ है और उसमें लाल कपड़े बंधे हुए थे। उसको देखा तो श्यामू डर गया, अरे यार यह क्या है। उसने बहुत डर गया। डर के अब थोड़ी देर में उसको साहस बंधी। तो जब साहस बंधी, डरते डरते उसने गया तो मटके में जो लाल कपड़े बना था उसको वह खोला। जैसे ही उसने खोला तो उसको देखा तो वह चकित रह गया, क्योंकि घड़े में सोने के आभूषण थे। उसको देख करके श्यामू जो है काफी खुश हुआ। वह सोचने लगा कि इस घड़े को, इस आभूषण को मैं क्या करूं। अगर मान लीजिए हम राजा जी के पास देते हैं तो राजा अपने रख लेंगे, मान लीजिए हम अपने घर ले जा करके अपने घर की गरीबी दूर करते हैं तो यह मेरे लिए उचित नहीं होगा। इसी बात को सोचते सोचते वह मन में इसको बहुत देर तक सोचता रहा, तर्क वितर्क करते रहा। लेकिन उसने लास्ट में यह निश्चय किया कि यह जो घड़ा मिला है, यह जो सोने के आभूषण मिले, ये राजा जी के खेत में मिले हैं, यानी सेठ जी के खेत में मिले हैं, वही राजा जी या सेठ जी। तो ये जो मेरा फर्ज बनता है कि इस आभूषण के, इस घड़े को घड़े सहित ले आकर के राजा जी के, अरे सेठ जी को दे दिया जाए। तो उसने वही काम किया और ले जाकर सेठ जी को दे दिया। जब सेठ जी को सारी कहानी बताया उसने, श्यामू ने, तो सेठ जी ने जब श्यामू के बात को सुने तो उसने सोचा कि हाँ यार ये तो मेरे दादी जी का आभूषण है। मेरी दादी जी कह गई थी कि मैं जो आभूषण है कहीं मैं छुपा कर रखी हूँ, उसको तुम खोज कर अपना ले लेना। मैं इसको काफी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन मेरे को नहीं मिला, लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि तुमको यह घड़ा मिल गया, आभूषण सब कुछ मिल गया। तो
उसने कहा कि यार तुम इतना मेहनत काम किए हो, तुम मेरे ऊपर इतना उपकार किए हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुमको इसके बदले कुछ इनाम दिया जाए। तो श्यामू ने कहा नहीं नहीं सेठ जी, मुझे इनाम नहीं चाहिए, यह सब तो आपका ही है ना, मैं तो सिर्फ काम करने वाला हूँ। फिर भी सेठ जी बोले नहीं यार, तुम इतने मेहनत से काम करते हो, दूसरा कोई अगर होता तो इस घड़े को अपने घर ले जाता, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास लाए तो तुम्हारा इनाम तो बनता ही है। लेकिन फिर भी श्यामू ने मना कि नहीं सेठ जी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस आपका उपकार चाहिए। लेकिन फिर भी सेठ जी ने नहीं माना, और सेठ जी ने यह निश्चय किया कि जिस खेत में तुम हल चला रहे थे, जहां पे यह तुमको घड़ा मिला, वह खेत आज तक से तुम्हारे नाम रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस खेत में वह घड़ा मिला था, जिस खेत में श्यामू हल चला रहा था, वह जो पूरा खेत है, वहां का पूरा खेत सेठ जी ने श्यामू के नाम कर दिया। यानी सदैव हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए श्यामू के नाम कर दिया। तो दोस्तों सेठ जी इतना खुश हुए कि उसको वहां का खेत अपने दान में उसको दे दिए। तो दोस्तों अब सोचिए, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल एक दिन आपको जरूर मिलता है। यहाँ पे सेठ जी के, यहाँ पे जो श्यामू है ईमानदारी दिखाया, उसके बदले में सेठ जी ने उनको खेत दिया। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि जो भी काम करिए आप ईमानदारी से कीजिए, आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। श्यामू एक ईमानदार आदमी था, उसका फल एक दिन उसको जरूर मिला, और उसके बदले में आभूषण से कई ज्यादा, यानी दोस्तों कई गुना ज्यादा उसको कीमती खेत मिल गया, जो कि आभूषण से कई ज्यादा कीमत का था खेत। इसीलिए दोस्तों आप ईमानदारी से काम कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। मान लीजिए अगर वह बेईमानी करता, श्यामू अगर वहां पे बेईमानी कर देता, ले जाता, तो दूसरे दिन वो काम पे भी नहीं आता, उस सोने से उसका कुछ दिन गुजर बसर चलता, उसके बाद नहीं चल पाता। लेकिन जो सेठ जी ने खेत दिया, उससे सदैव वह काम करने लगा और खाने पीने लगा, अपने परिवार को खुश रखने लगा, और सेठ जी से भी उसका ईमानदारी हमेशा बन रहा। तो दोस्तों आप जो भी काम करें ईमानदारी से करें, आप कभी भी बेईमानी का रोटी ना खाएं। तो हमें इस कहानी से ही सीख मिलती है कि आप सदैव ईमानदारी से काम कीजिए, तो आपको ईमानदारी का फल एक दिन जरूर मिलेगा। बस इतना ही।